हेलो, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि आपको एक अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है। ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पे अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। इस रीडर डेक टैरो का यूज़ करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें ये हिम्मत मिलती है कि हम और भी अच्छे से आपकी सेवा कर सकें और चीज़ों को और अच्छे से आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकालने में आपकी मदद कर सकें और इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। तो आज प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करिए और मुझे समर्थन दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए फिर हम चलते हैं इस रीडिंग की तरफ कि आपको एक अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले हम इसको रीडर डेक टैरो से ये करेंगे कि आपको अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है। इसके बाद हम इसको क्लियर भी करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छी जॉब मिल सके। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो मैंने सोचा था आज कि मैं आपके सामने ही कार्ड को शफल करूंगी, क्योंकि कार्ड सामने शफल करने से आप लोग को थोड़ी सी अच्छा फील होता है कि कार्ड सामने शफल किए गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, थोड़ा आप एडजस्ट करिए। ये मैंने कार्ड को शफल कर लिया है और अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आप जो है वो आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है ना। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास 3 कार्ड्स निकल के सामने आ चुके हैं और इनमें जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप के किसी एफर्ट में कमी है। हो सकता है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हो शायद वो तरीका ना पसंद आता हो लोगों को, और आपको और क्लियरिटी की ज़रूरत है। आई थिंक आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है, जो कि आप इससे पूर्व में बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं और आप एक गहरे पेन में हैं कि पता नहीं आगे इस इंटरव्यू, आप जब भी कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, आप जब भी किसी जॉब के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो आप अपने उस पेन को हमेशा याद रखते हैं कि इससे पहले के इंटरव्यू में आपको कौन सी निराशा हाथ लगी थी। तो इस पेन को आपको एक तरफ रखना है, आपको उस पेन को एक तरफ रखना है, क्योंकि हर जॉब, हर इंटरव्यू का एक अलग एक तरीका होता है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हमें पहले एक्सपीरियंस हुई हैं वही चीज़ें हमें बाद में भी एक्सपीरियंस हो।
तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक दुखी मन से, बहुत दुखी हो करके आप अगर किसी चीज़ कहीं जाते हैं तो आपको वो उन चीज़ों के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, है ना। तो आपको क्लियर इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी बातों में पूरी तरह से क्लियरिटी रखिए। आप जो कुछ भी बोलिए वो सोच समझ कर बोलिए, और अपने अंदर भी ना इस तरह का मैनिफेस्टेशन लेकर के आइए कि आप जो भी सोचें वो पूरी तरह से पॉजिटिव सोचें। पहले के इंटरव्यू की जो भी बातें हैं, आप अगर उन बातों को ना सोचें, ना मतलब उसको अपने उसमें लेकर के आए, तो ये बहुत अच्छी बातें होंगी, है ना। तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं जिनकी वजह से मुझे देख करके लग रहा है कि आप जो हैं वो देखिए, अब मेरे पास पूरे के पूरे कार्ड्स आ चुके हैं। आपको क्लियर आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप पहले के किसी भी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलिए, और आप जो है वो क्लियर चीज़ों को बोलना शुरू करें। ज़रूरी नहीं गाइस कि जो चीज़ें एक बार हुई हैं वही सिचुएशन हमारे साथ दोहराई जाए। तो इसलिए हर इंटरव्यू के समय बिल्कुल रिफ्रेश होकर के जाइए, और बिल्कुल बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़िए। आप अपने पेनफुल सिचुएशन को अगर सामने रख करके ही जाएंगे तो आप इस इंटरव्यू में भी कोई बहुत अच्छा कमाल नहीं कर पाएंगे, भले आपके पास योग्यता कितनी भी हो। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि आप डबल माइंडेड बिल्कुल भी ना रहें। आप दो सिचुएशन में ना रह करके एक सिचुएशन में रहें, और बिल्कुल क्लियर अपनी बातों को कहें। अगर आपको कोई भी बात करना है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उनको बिल्कुल क्लियर जवाब दें। अगर आप क्लियर जवाब देते हैं जो भी चीज़ें आपको आती हैं, तो तभी आपको उसके गुड फ्रूट्स मिल सकते हैं, है ना। तो आपको डिवाइन कह रहा है कि आप बिल्कुल क्लियर जवाब दीजिए। आप डबल माइंडेड बन करके दो सिचुएशन में स्टक होकर के बिल्कुल भी ना रहिए। अगर आप दो सिचुएशन में स्टक हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप दो सिचुएशन में स्टक बिल्कुल भी ना रहिए। तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके अलावा आप बहुत सारे, मुझे लगता है कि बहुत सारे आपने जो है वो जॉब को ट्राई किया होगा, तो उन सब से जो एक्सपीरियंस है उसको गेन करिए, और उन्हें उत्साह के साथ अपने इंटरव्यू में लेकर के आइए। किस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यू, तो उन इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या मतलब तरीके अपनाए जाते हैं, उन तरीकों को आपको हमेशा याद रखना है, और उनको मतलब आप पॉजिटिव वे में लेकर के आइए कि उनसे मैंने ये चीज़ सीखा, अब मैं अगली बार जो भी चीज़ें करने जाऊंगा तो मैं इससे संबंधित क्वेश्चन को पहले से ही तैयार करके लेके जाऊंगा। आप बहुत ही मतलब पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलिए। आपसे कहा जा रहा है आप डबल माइंडेड बिल्कुल भी ना रहें, और निराशावादिता को आप बिल्कुल भी अपने पास न फटकने दें। आप जो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ही निराश हैं, तो सिर्फ आप ही निराश नहीं, पता नहीं कितने ही, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने ही सारे लोग हैं जो कि इस निराशावादिता को झेल रहे हैं। तो इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ इंटरव्यू देते हैं, और रोज़ उनकी छटनी होती है, रोज़ वो नहीं लिए जाते। तो आपको निराशावादिता से बाहर निकल करके एक ऐसी सिचुएशन में आने की ज़रूरत है जहां आपके पास नॉलेज हो, एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा लुक। आपसे कहा जा रहा है कि आप जब भी अपना इंटरव्यू देने जाएं तो आपको अच्छे से अच्छा, आपके पास जो भी अच्छे कपड़े अवेलेबल हों, आप उनको पहन करके जाइए। क्योंकि होता है ना, लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो चीज़ हम पहले बार में सुनते हैं,
या जो चीज़ हम पहली बार में देखते हैं वो चीज़ें ही हमारा इम्प्रेशन बनाती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक अच्छा बहुत अच्छे से तैयार होकर के, एक अच्छा गेटअप करके आप वहाँ जाइए और अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करिए कि आप बिल्कुल आपको नॉलेज है हर एक चीज़ की और आप क्लियर क्लियर चीज़ों को समझ पाते हैं और आप क्लियर क्लियर बोल पाइए, ताकि जो एग्जामिनर हो वो भी चीज़ों को बहुत अच्छी आपके बारे में वो भी बिल्कुल आश्वस्त हो सके कि हाँ ये जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत क्लियर करके इन्होंने कहा है। और फिर आप जितना ही आपकी आपने जो पढ़ाई की है उसमें भी क्लियरिटी आने की ज़रूरत है, आपके नॉलेज में क्लियरिटी हो, आप चीज़ें बिल्कुल साफ साफ कर सकें बातों को, और आप जितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप पूरी तरीके से मतलब बहुत अच्छे से आपका थ्रोट चक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। आप थ्रोट चक्र पे अपने काम कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि थ्रोट चक्र को बैलेंस किया जाता है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। आप अपने आप को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वहाँ प्रेजेंट करिए, अच्छे से अच्छे ढंग से आप प्रेजेंट करिए। आत्मविश्वास आप में अगर पढ़ाई की है तो आपको नॉलेज है, तो आप बिल्कुल दीनहीन बन के मत रहिए, ये सोच कर के मत परेशान रहिए कि अरे मेरे पूर्व के अनुभव तो ऐसे हैं। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू ले सकता है, वो आपको वहाँ पे मार के खाएगा नहीं। तो इसलिए जो है आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करिए, और आप जितने ही अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे आप इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। और आपको ईश्वर बहुत क्लियर रहने को कह रहा है, अपने नॉलेज में क्लियर रहिए, जो भी पढ़ाई कीजिए उसमें बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके बोलने के ढंग में क्लियरिटी होनी चाहिए। आप जो चीज़ वहाँ किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप उसमें क्लियरिटी हो जाइए। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ आपकी कहीं कमी दिख के आ रही है सामने, अगर आप इन कमियों को दूर कर लेते हैं तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इन सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इस पेनफुल सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। दूसरों को देख कर के जो आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस ब्लैकिश एनर्जी में है कि अरे बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं यहीं का यहीं खड़ा हूँ, तो दूसरों को देख करके दुखी बिल्कुल भी होना छोड़ दीजिए। तो आप जितने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही अच्छा आपको मौका मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। ठीक है, आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। ये तो रही कमियों की बात कि कौन कौन सी ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से आप जो है वो जॉब में परेशान, जिसकी वजह से आपको जॉब मिल नहीं पा रही थी। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ऐसा क्या करें आप, क्या ऐसा अपने में चेंज लाएं जिसकी वजह से आपको एक अच्छी सी जॉब मिल सके। ठीक है, King of Wands, the Chariot, Page of Wands, देखिए कुछ क्लियरिटी, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक
इसको भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ, इधर कर देती हूँ, आपको सामने दिखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही पैशनेट होकर के करिए, है ना। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही पैशनेट होकर के करिए। आपको चाहिए कि आप जो भी इंटरव्यू देने जाते हैं उससे संबंधित पूरी की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और आप पूरी जानकारी के साथ पूरे पैशनेट होकर के आप अपने काम को अंजाम दीजिए। आप अपनी हीलिंग करना चाहिए आपको। आपसे कहा जा रहा है कि आप उम्मीद का दामन बिल्कुल भी ना छोड़िए। आपके साथ आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लगाइए, अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैमुल आपकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ कार्ड्स आ गए, अब मैं कार्ड्स को क्लियर कर देती हूँ। आपके पास आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप जो एक जगह स्टक हैं कि ये प्रतियोगिता मैं दूंगा और इसमें मेरा आ जाएगा और मैं इसके आगे ऐसे हो जाएगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सिर्फ किसी एक जगह पे स्टक होकर के मत रहिए, बल्कि आप और ऑप्शन भी देखते रहिए, क्योंकि कहाँ आपकी किस्मत लड़ जाए ये नहीं कहा जा सकता। आपको सारे ऑप्शन को, उसके सारे चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से सोच विचार करके देखने की आवश्यकता है। आप एक्शन लीजिए। आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पढ़ाई है तो आप उस पढ़ाई में बहुत अच्छे से जुट जाइए। आप उसका पूरा नॉलेज लीजिए। जिस तरह एक घुड़सवार जो है वो किसी घोड़े पर बैठता है तो उसके घोड़े की पूरी नॉलेज होती है, कहाँ रुकना है, कैसे चलना है, क्या करना है। तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी उस चीज़ की जो भी सब्जेक्ट है या जो भी चीज़ें हैं उसकी पूरी नॉलेज लीजिए। आपको पूरी नॉलेज लेने की ज़रूरत है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं, तो आप अपने इंट्यूशन पे पूरी तरह से भरोसा करके आप हर चीज़ की अच्छाई और बुराई को सोच और समझ कर बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करिए। वहाँ पर आपके कपड़े, आपकी सारी चीज़ें आप बिल्कुल बहुत ही वेल ड्रेस होनी चाहिए। और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं मत करिए। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप नाउम्मीदी से बाहर निकलिए। आप किसी भी तरह की नाउम्मीदी से कि अरे मैं तो ये नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा मेरे से, तो इस नाउम्मीदी से आप बाहर निकलिए तो आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है। आपको वो जॉब जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ मतलब मारा मारी है जॉब की, तो ऐसी जॉब से आपको मैं कहूँगी कि आप ऐसी जगह नहीं जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। आप कुछ और आप दुनिया में बहुत सारी जॉब है, तो आप कुछ ऐसी जॉब चूज़ करिए जो कि बिल्कुल अलग टाइप का हो, जिसमें कि आपको कम अफोर्ड करना पड़े और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिले, जिसमें भीड़ भाड़ मची हुई है। ऐसी चीज़ों को आपको इसमें आपको सक्सेस होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आपकी फैमिली आपके जॉब में बहुत अच्छे से सहायक हो सकती है। आप जो भी करना चाहते हैं इसमें आपके फैमिली का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आप फैमिली से अच्छी गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने मदर से, अपने फादर से या अपनी भाई बहनों से अपनी जॉब से संबंधित बातें करिए। हो सकता है कि उनके पास से कुछ अच्छा रिजल्ट निकल करके आपके सामने आ जाए। और आप नाउम्मीदी का दामन मत थामिए। किसी भी कीमत पर आपको निराशावादी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना है। और पेनफुल सिचुएशन से बाहर आइए, क्लियरिटी लाइए
और आपको हो सकता है आप जिस इंतज़ार में बैठे हैं कि अभी एक अच्छा जॉब आएगा और मैं लूँगा, अच्छा आएगा, तो जो चीज़ें सामने हैं आपके, मेरे ख्याल से आपको उस पर विचार करने की ज़रूरत है और आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके हैं काफ़ी सारे प्रॉब्लम को देख करके। और लगातार आपको पैशनेट होने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप बिल्कुल एक्शन मोड में आइए, और इस एक्शन मोड में आप तभी आएंगे जब आप अपनी हीलिंग करेंगे। आपको लगातार मैनिफेस्ट ही ये करना है कि आपके पास अच्छी जॉब आ चुकी है, जबकि आप मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, और पूरी तरीके से मतलब ओवर थिंकिंग में आप अपना समय बिता रहे हैं। और बिल्कुल मतलब बहुत ही अपनी पूरी स्ट्रेटजी को आपने ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर दिया। आप लगातार सोच रहे हैं कैसे होगा, कैसे होगा, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के बीच में मैं कहाँ से फंस जाऊंगा, मतलब मेरा कहाँ नंबर आएगा। यही ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। और अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पैशनेट होना है, फिर से हिम्मत बांधिए और खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा आप कर ले जाएंगे। इस उथल पुथल की स्थिति से बाहर निकलिए। ये जो तूफान आपके अंदर मचा हुआ है, उस तूफान को आप कंट्रोल करिए। इस तूफान को आप तभी कंट्रोल कर पाएंगे जबकि आप अपनी हीलिंग करेंगे। देखिए कार्ड्स पूरी तरह से निकल के सामने, आप बहुत अधिक पेनफुल सिचुएशन में हैं। इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पूर्व में आपको यही एक्सपीरियंस मिला है, तो इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी हीलिंग की आवश्यकता है। हीलिंग आपकी तभी होगी जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, और ये विश्वास तभी आएगा जब आप सही ढंग से मैनिफेस्ट करेंगे। आपको ये करना चाहिए कि आपके पास ये चीज़ें आ चुकी हैं, आपके पास एक गुड जॉब आ चुका है, लेकिन आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उल्टा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप ये कर रहे हैं कि अरे ये कैसे होगा, क्या होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार अगर आपने सही मैनिफेस्ट नहीं किया, तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही चीज़ें आपके पास लौट करके आती हैं। तो आपको सही मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ये आपको अच्छी जॉब मिल रही है, आपको मैनिफेस्ट ये करना है, आपको एक्शन लेना, आपको पैशनेट होना है। और आप इस उथल पुथल, इस बिल्कुल स्ट्रम वार्निंग जैसे स्थिति से बिल्कुल देख रहे हैं ना आप, इसमें पुल टूटा हुआ, बिल्कुल तूफान, तो यही सिचुएशन आपके दिमाग की और यही सिचुएशन इस समय आपके दिल की है। तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपनी स्ट्रेटेजी को एक सही दिशा में वो करिए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए और एक सही दिशा दीजिए। मतलब आपको ये सोचना है कि आपके पास बहुत अच्छी जॉब आ रही है। आप क्लियर कट आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहा है कि अपने विचारों में क्लियरिटी रखिए और नाउम्मीदी से बाहर निकालिए। आपके पास आ रहा है एक बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके पास निकल के सामने आ रही हैं, है ना। आपको चाहिए थर्ड चक्र पे अपने बैलेंस करने की, और इसके बाद आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप अगर इस नेगेटिव साइड से बाहर निकल जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही, ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप जब इस निगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, तभी अपनी हीलिंग करेंगे, तभी आपके पास ये सारी चीजें आएंगी। तो आई थिंक आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बाय बाय।